नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। तीनों शूटर्स के पुलिस रिमांड मंजूर हो चुके हैं। कोर्ट ने शूटर्स को लेकर, आपको बता दें कि कोर्ट से पुलिस जो है वो निकल चुकी है शूटर्स को लेकर। तो अतीक हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। तो अहम खबर, तीनों शूटर्स के पुलिस रिमांड जो है वो मंजूर कर ली गई है। तीनों शूटर्स को पुलिस लाइन फिलहाल लाया जा रहा है। देर रात तक कॉलविन अस्पताल ले जाया जा सकता है और दरअसल अस्पताल में हत्या का रिक्रिएशन हो सकता है। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देर रात तक उन्हें उसी अस्पताल लिया जाएगा जिसके सामने, जहां पर जब अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए लिया जा रहा था और इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। तो बता दें आपको कि तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हुई। जब यहाँ से पुलिस रिमांड पे दिया जाएगा तो पहले इनका रिमांड मेडिकल होगा, फिर जब लौटेंगे फिर इनका मेडिकल होगा। हाँ, वो इसलिए होता है, पुलिस ने इसे प्रताड़ित तो नहीं किया, चार्टर तो नहीं किया, टार्चर तो नहीं किया, इसलिए इनका दोबारा फिर जो है मेडिकल करा के तब न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब ये न्यायालय के विवेक के ऊपर है, इन्हें 24 घंटे की रिमांड देती है, 3 दिन की देती है, 1 हफ्ते की देती है पुलिस रिमांड, वो और जब रिमांड समाप्त हो जाता है फिर ये जुडिशियल कस्टडी में चले जाते हैं। तो अतीक अशरफ हत्याकांड की पर बड़ी खबर, शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई थी। आज सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब तीनों शूटर्स को पुलिस रिमांड मंजूर हो चुकी है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। और अब खबर ये भी आ रही है कि देर रात तक उन्हें उसी अस्पताल ले जाया जाएगा जिस अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी और वहां पर ले जाकर के पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। तो अतीक अशरफ हत्याकांड पर जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर शूटर्स की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। तो तीनों शूटर्स की पुलिस रिमांड भी मंजूर हो गई है। कोर्ट ने शूटर्स को लेकर, कोर्ट से फिलहाल पुलिस जो है वो निकल चुकी है और तीनों शूटर्स को अब पुलिस लाइन लाया जा रहा है। तो अतीक अशरफ हत्याकांड से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें शूटर्स की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। और फिलहाल जो पुलिस की टीम है वो कोर्ट से शूटर्स को लेकर निकल चुकी है। तीनों शूटर्स को फिलहाल पुलिस लाइन लाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश सिंह का, जो प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, पुलिस रिमांड जो है उसको मंजूरी मिल गई है और फिलहाल अब तीनों शूटर्स को लाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में एक अहम खबर ये भी आ रही है कि आज रात को उसी अस्पताल इन तीनों शूटर्स को ले जाया जाएगा जहां पर अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ के इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। क्या ताजा अपडेट? दिनेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? कौन हो रहा है? हेलो दिनेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सवाल हो रही है अपना सवाल। दिनेश, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि तीनों शूटर्स की फिलहाल पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है और लेकिन एक अहम खबर जो है वो ये भी आ रही है कि जिस तरीके से शूटर्स को आज रात को उसी अस्पताल में ले जाने की बात कही जा रही है जिस अस्पताल के बाहर अतीक और अशरफ के हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और क्या ताजा अपडेट? ठीक है, दिनेश से हमारा संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है।
आगे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शहडोल में ट्रेन हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियों के बीच हुई भिड़ंत और इस हादसे में लोको पायलट की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल टक्कर के बाद इंजन में जो थी वो आग लग गई। सिंहपुर स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ है। तो अहम खबर, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 मालगाड़ियों के बीच अचानक से भिड़ंत हो जाती है और आपको बता दें कि हादसे में लोको पायलट की मौत की खबर मिल रही है और वहीं कई लोग ऐसे हैं जो टक्कर के बाद इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से इंजन में एकदम अचानक से भीषण आग लग गई। तो मध्य प्रदेश के शहडोल में ट्रेन ये हादसा हुआ है। डब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, आग लग गई वहां पर इंजन में। 2 मालगाड़ियां थी ये जो हादसे का शिकार हुई हैं, लेकिन इस हादसे में लोको पायलट की मौत हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश का शहडोल ये इलाका जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियां थी और देखते देखते अचानक से दोनों मालगाड़ियां जो थी वो आपस में टकरा गई और इस हादसे में लोको पायलट की मौत हो गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है और इसमें को पायलट की मौत हो गई है। वहीं कई लोग अभी ऐसे हैं जो इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है उस हादसे के बाद की। तो देखिए जैसे ही आगे दोनों ट्रेनें आपस में भिड़ी और उसके बाद दरअसल ये मालगाड़ियां थी, दोनों मालगाड़ियों के बीच जब ये भिड़ंत हुई तो एक दूसरे के ऊपर डब्बे चढ़ गए और एकदम से इंजन में भीषण आग लग गई। और चलिए अब बात मुरादाबाद से अहम खबर की। मुरादाबाद में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से प्रवास के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो कोर्ट ने फिलहाल 6 वर्ष 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। तो मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आई, लेकिन उस बीच एक और अहम खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोरोना ने ब्लास्ट किया है। तो अहम खबर, पिछले 24 घंटे में 38% केस जो है वो बढ़े हैं और देश भर में 10,542 नए मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 38% ये आंकड़ा केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र सबसे संक्रमित राज्य हैं। तो कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो बेहद खतरनाक है। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले मंगलवार को 7,633 केस सामने आए थे, यानी 24 घंटे में कोरोना के 38% केस बढ़े हैं। आपको बता दें कि दिल्ली, महाराष्ट्र देश के सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं, जहां केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1528 मामले सामने आए। तो दिल्ली में 1017 और महाराष्ट्र में 505 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले ने लोगों में एक बार फिर से दहशत फैलानी शुरू कर दी है। एक बार फिर कोरोना वायरस की वापसी डराने वाली है, जिससे दूसरी लहर का खौफ लोगों को याद आने लगा है। वहीं केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के पीछे कोरोना का नया सब वेरिएंट XBB.1.16 भी हो सकता है। इसके कारण भविष्य में नई लहर की संभावना भी बढ़ सकती है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। और चलिए एक बार फिर से मुरादाबाद से अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में 5 बांग्लादेशी नागरिक ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। दरअसल अवैध तरीके से प्रवास के मामले में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इन लोगों को 6 साल 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। तो मुरादाबाद से ये अहम खबर सामने आई है कि कुछ लोग ऐसे थे, बांग्लादेशी थे कुछ, जो यहाँ पर रह रहे थे। तो मुरादाबाद में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध तरीके से प्रवास के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये है बांग्लादेश के, लेकिन मुरादाबाद में अवैध तरीके से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे और अब जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा और कोर्ट ने आपको बताने की 6 वर्ष 3 महीने के कारावास की सजा इन लोगों को सुनाई है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रुपये लेकर भस्म आरती की अनुमति दी जा रही थी और इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में महाकाल मंदिर के कर्मचारी और घाट के पंडित भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो 5 महीने से फर्जी अनुमति बना रहे थे और इसके लिए लोगों से 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की राशि वसूली जा रही थी। एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि इस मामले में यदि और भी कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर केरल से। केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलेगी। 25 अप्रैल को पीएम मोदी लॉन्च करेंगे ट्रेन। जी हां, तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम तक ये ट्रेन जो है वो पहुंचेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन जो है वो किया जा रहा है। तो 25 अप्रैल को पीएम मोदी ट्रेन लॉन्च करने वाले हैं। तो अहम खबर, तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम ये ट्रेन जो थी वो पहुंची है और इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन जो है वो पूरा हो गया है। तो केरल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। तो केरल वासियों के लिए खुशखबरी, 25 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे, हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना करेंगे। यमुनानगर जेल में पुलिस और जेल प्रशासन ने अचानक सर्च अभियान चलाया और इस दौरान यमुनानगर जेल में जम्मू कश्मीर से पकड़े गए 47 आतंकी पाए गए। आपको बता दें कि पुलिस ने सुबह 5 बजे जेल में अचानक से सर्च अभियान चलाया और जब छापेमारी की गई तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर पहुंचा, अचानक से छापेमारी की गई। यमुनानगर की ये जेल है जहां पर सर्च अभियान जो है वो चला और पुलिस अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे।